दोस्तों सादर नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं मौजूद हूं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और देखते भी हैं सोशल मीडिया जगत पर, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बना रहता है कि आखिर नागा साधु से लोग डरते आखिर क्यों हैं। आखिर ये लोग होते कौन हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, आखिर इनके पीछे के जीवन शैली का राज क्या है, वो हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। और सनातन धर्म को ताकत देने वाले लोग इस तरीके से कुंभ मेले में दिखते हैं। आज हम बातचीत करवाते हैं, लेकिन आप भी हमारे चैनल पर बने रहिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाबा जी जय श्री राम, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबा जी हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी और मैं श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो बाबा जी आप जैसे यहाँ पे आज मैं आया, यहाँ पे पेशवाई हो रही थी, तो पेशवाई में आप कितनी दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं? हमारी जो ये आज छावनी परिवेश था, तो हम इस टाइम बागम्बरी गद्दी से, हमारे यहाँ पे जो बागम्बरी गद्दी है प्रयागराज के अंदर, वहाँ से और छावनी 20 नंबर सेक्टर निरंजन अखाड़ा छावनी में प्रवेश किया। तो ये ज़्यादा नहीं तो सुबह हम 10 बजे निकले और शाम को 6-7 बजे हमारा प्रवेश हुआ, छावनी प्रवेश हुआ शाम को जी। अच्छा, जैसे बाबा जी 12 साल बाद ये कुंभ मेला है, तो इसको आप क्या मानते हैं? 12 साल बाद जो ये कुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला है और ये 12 साल ने 144 वर्ष बाद आया हुआ कुंभ मेला है। तो इसको ये जो संयोग बना है 144 वर्ष बाद, 144 वर्ष बाद ये संयोग बना हुआ है कुंभ मेले का। तो ये कुंभ नहीं, ये महाकुंभ मेला है। तो ये जो कुंभ मेला होता है, नागा सन्यासियों का मेला होता है। जितने नागा बाबा होते हैं वो सब अपने कंदराओं में, पहाड़ों में, जहाँ कहीं भजन करते हैं, वो सब लोग कुंभ मेला में उपस्थित हो जाते हैं। तो इस जो मेले का, जैसे मेला बहुत होता है, सरकार भी कहती है कि महाकुंभ मेला, और आम जनता जानती है कि मेले में बच्चे होते हैं, खिलौने होते हैं, बहुत सारी खरीदने की सामग्रियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर सनातन का मेला दिखाई दे रहा है, साधुओं का, सन्यासियों का और बहुत दूर दूर से आए हुए लोगों का। तो उस पर आपका क्या विचार है? ये जो मेला है अपना हिंदुओं का सच सनातन धर्म का मेला है और सच सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार, अपने वेद पुराणों के बारे में प्रचार प्रसार, और अपने जैसे हिंदुस्तान में जैसे हमारे नागा सन्यासी साधु कैसे रहते हैं, कैसे इनका बर्ताव होता है, कैसे इनकी हमारी जो परंपराएं, साधु की परंपराएं है, ये पब्लिक को दिखाई जाती है और समझाया जाता है कि सच सनातन धर्म हमारा कैसा और कैसे चलता है, इसका ज्ञान दिया जाता है पब्लिक को। इसलिए महाकुंभ जो ये कुंभ है, महाकुंभ है, और आपको पता है कि 144 साल बाद ऐसा ही संयोग बना हुआ है कुंभ मेले का। तो सभी भक्तों को, सभी सनातनी भक्तों को अपना एक ही कहना है कि आओ कुंभ मेले में आओ, साधु संतों के दर्शन करो और पुण्य के भागी बनो। जैसे कि बाबा जी यहाँ पे सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ पर अमृत की वर्षा हुई थी, तो उस अमृत की वर्षा को आज के दौर में क्या देखते हैं आप? जो ये अमृत की वर्षा हुई चारों तीर्थ में हुई है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इसमें जब अभी जो पहला शाही स्नान होगा, तो उसमें साक्षात हमारे 33 कोटि देवी देवता पृथ्वी पे आ जाते हैं। जो ये पेशवाई होती है, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें पड़ी है, वहाँ पे साक्षात 33 कोटि देवी देवता जो हमारी देवभूमि में हैं, वो सारे पृथ्वी पे आ जाते हैं उस दिन। क्योंकि इतनी बड़े भारत में इतनी सारी छवि देखना, ये सिर्फ भारतवर्ष में ही होता है। हाँ जी, ये केवल भारतवर्ष में ही होता है और कहीं नहीं होता है, और ये भारतवर्ष में भी होता है। और सबसे पहली बात है, जो भी नागा सन्यासी है, जो कुंभ मेला होता है, इसमें अपने सारे देवी देवता पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं इस टाइम। तो जो हमारा पहला शाही स्नान होगा, उस टाइम हिंदुस्तान के जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, वो साधु संतों के बीच में आके स्नान करके जाते हैं। अच्छा बाबा जी, जैसे कि आधुनिक दौर चल रहा है, लोग बैठे बैठे हर चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल में पूरी दुनिया देख ले रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जब पहाड़ों में रहते हो, तो आप सब लोगों को पता कैसे चलता है आखिर हमको कुंभ मेला इलाहाबाद ही पहुंचना है? मैं आपको बताया कि मैं श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा हुई है। तो हम लोग क्या होता है, हम कहीं भी रहे तो हमारे अखाड़े से हम मिले हुए हैं, तो हमको अखाड़ा सूचित कर देता है कि इस समय, इस टाइम पे, इस तारीख को कुंभ मेले फलानी जगह, इस जगह है, तो हम लोग वहाँ पहुँचना पड़ता है। अच्छा, सरकार की क्या व्यवस्थाएँ हैं? जैसे आप कितने वर्षों से यहाँ आते हैं? मैं यहाँ पे, मेरा 3रा कुंभ मेला है और सरकार की यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अखाड़े की भी यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पब्लिक जितने भी अपने सनातनी भक्तजन हैं, उनको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था की गई है, अखाड़े की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी जी। तो अब ये कब तक चलेगा कुछ? ये कुंभ मेला अभी 3 फरवरी का लास्ट स्नान है, तो समझे 46 दिन का कुंभ मेला है, 46 दिन का मेला चलेगा। अच्छा, इसमें जैसे आप
बहुत सारे नागा साधु मतलब आए हैं, जैसे किसी के नाखून बड़े हैं तो कोई स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये शक्ति जो है ये सनातन के प्रति है कि समाज के प्रति है कि ये कौन सी भक्ति है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये सच सनातन धर्म की भक्ति है और एक साधु का त्याग है। और किसके लिए त्याग है? केवल समाज के लिए है। कोई भी साधु अपना हाथ खड़ा करे, उनके नाखून बड़े बड़े हो गए, केवल सनातन के लिए, अपने समाज के लिए। अकेला साधु अपने लिए नहीं करता। जो भी तप जब हम लोग करते हैं केवल समाज के लिए करते हैं। जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी हम भजन करते हैं, समाज के लिए करते हैं कि हमारे समाज में सुख शांति बने रहे, भगतजनों में सुख शांति बनी रहे। तो जो भी साधु संत नागा बाबा जो भी तपस्या करते हैं। आप कितने वर्षों से मतलब साधु वेश में हैं? मैं 5-6 साल की उम्र में साधु बन गया था और मैंने 5-6 साल की उम्र से ही दीक्षा शिक्षा मैंने अपने अखाड़े से ली है और अखाड़े से हम लोग दीक्षा से ग्रहण करी हुई है। जी। आप महादेव को अपना पूज्य मानते हैं? हमारे महादेव, हमारे जो गुरु जी हैं कार्तिक स्वामी महाराज हैं, निरंजन अखाड़े के जो गुरु मानते हैं हम लोग कार्तिक स्वामी महाराज जी को मानते हैं और महादेव के पुत्र हैं तो महादेव को तो माने ऐसा। तो दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने सच सनातन धर्म है, इसको अपनाओ, इसको समझो। क्या साधु संतों का मेला है, दोबारा 12 साल में साधु संत लोग आते हैं, दोबारा कोई साधु मिले या ना मिले या कोई पक्का नहीं होता है। तो अपना सभी सनातन भक्तों से यही निम्न निवेदन है कि आओ गंगा जी में डुबकी लगाओ और अपना क्या बोलते हैं ये पुण्य के भागी बनो, साधु संतों के दर्शन करो। कोई पहाड़ों से, कंदराओं से, कहाँ से साधु संत आए हुए हैं। उन्हीं साधु संतों में आपको देवी देवता भी आ जाते हैं। जितने भी यहाँ साधु संत आए उन्हीं साधु संतों में 33 कोटि देवी देवता भी है। जो साधु संतों भी मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जी, मानो तो देव नहीं तो मानो, वही बात है, मानो तो गंगा मैया नहीं तो बहता पानी। तो ऐसा ही तो जितने भी यहाँ साधु संतों में 33 कोटि देवी देवता स्नान करने आते हैं। अच्छा जी। हमने सुना है कि जैसे बहुत लोग आते हैं कि सो कहते हैं कि जो साधु जो अघोरी साधु होते हैं, मतलब जैसे आप लोग, तो वो भोजन आहार वगैरह दूसरी प्रवृत्ति का करते हैं। देखो हाँ ठीक है आपकी बात, लेकिन हम अघोरी नहीं हैं। हम नागा बाबा हम विभूति चढ़ाते हैं, हम अघोरी नहीं हैं। हम वैष्णवी हैं, हम कोई अघोरी नहीं है। अघोरी जो होते हैं वो आपको शमशानों मिलेंगे, वो अलग होते हैं। हम नागा बाबा हैं, हम अघोरी नहीं हैं। अघोरी अलग संप्रदाय है, नागा बाबा अलग संप्रदाय है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।